अरे भैया सेम बात को दोहरा रहा है लेकिन थोड़ा अपने स्टाइल से। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, क्लास 12th की पढ़ाई धीरे धीरे ही सही अब शुरू करने का समय आ गया है। अब कुछ ही दिनों में आपके कॉलेजेस भी खुल जाएंगे और हो सकता है ऑलरेडी खुल गए हों। आप सभी को स्लोली ऑन ट्रैक आना जरूरी है। वेकेशन के बाद हम आज से ही 12th इकोनॉमिक्स के वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इन वीडियोस के जरिए आपकी पढ़ाई को फिर से ट्रैक पर लाने का हमारा भी प्लान है। दोस्तों, आपको करना यह है कि छोटे छोटे टास्क बनाने हैं अपने लिए और फिर ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई जो है वो ट्रैक पर आ जाएगी। दोस्तों, आज से हमारा टास्क यही है कि हम चैप्टर वाइज स्टडी करें, चैप्टर के इंपॉर्टेंट आंसर्स को कवर करें और बारीकी से पूरे टेक्सचुअल क्वेश्चंस को दिमाग में फिट कर लें। चैप्टर नंबर 1 के साथ कर रहे हैं शुरुआत। नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और दोस्तों, कुल मिलाकर के ये चैप्टर 7 मार्क के लिए आता है। इसमें हमें सिर्फ 6 आंसर्स पढ़ने हैं। तो चलिए आज पहला आंसर कवर करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स में ये पहला चैप्टर है जो आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के 2 पर्सपेक्टिव समझाता है। जी हां, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये 2 ऐसी शाखाएं हैं इकोनॉमिक्स पढ़ने की जिनके जरिए आप स्मॉल और लार्ज एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे। इकोनॉमी को समझने के 2 पर्सपेक्टिव्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मोटी मोटी बात करें तो माइक्रो यानी स्मॉल एनालिसिस होता है और मैक्रो यानी लार्ज एग्रीगेट्स और वेरिएबल की स्टडी होता है। चलिए आज बारीकी से इसे समझ ही लेते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि जरूर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नाम है स्काई एजुकेशन। इस ऐप के जरिए आपको ढेर सारे फ्री रिसोर्सेस मिलेंगे। यहां पर आप जो है एनालाइज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस पेपर को, साथ ही साथ आप समझ सकते हैं पैटर्न कैसे आते हैं और कई अलग अलग चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स भी हम यहां पर डालते रहते हैं एब्सोल्युटली फ्री। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। और यहां पर डेली टास्क होमवर्क के रूप में आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई को आप एकदम जान फूंक पाएंगे और अच्छे से उसे शुरू कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का ये 2 शाखाओं के जरिए नजरिया बहुत अच्छा हो जाता है। दोस्तों याद रखिए, द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस व्हिच मींस स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। यानी यार बड़े से हिस्से को स्टडी नहीं कर रहे, हम स्मॉल चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, स्मॉल चीजों का एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों, माइक्रो मींस स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज। याद रखिए, मैक्रो एनालिसिस जो है वो लार्ज एनालिसिस है, माइक्रो जो है वो स्मॉल एनालिसिस है। और इसी 2 शब्दों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि ग्रीक वर्ड मिक्रोज से ये डिराइव हुआ है और मैक्रो जो शब्द है वो मैक्रोज नाम के ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। मिक्रोज का मतलब है स्मॉल और मैक्रोज का मतलब है लार्ज। यानी जब हम पूरे देश की एनालिसिस एक साथ कर रहे हैं तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहेंगे, और जब हम सिर्फ एक राज्य की एनालिसिस कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की एनालिसिस कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट्स की एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। आज का हमारा मुद्दा भी यही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए शुरू करते हैं विद द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों, हमारी टेक्स्ट बुक में बड़े ही सरल भाषा में कहा गया है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग। जी हां, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये स्मॉल पार्ट, किसी बड़े से हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा, और उस हिस्से को आइसोलेट करके इंडिविजुअली एनालाइज करना, स्टडी करना ही माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होता है। दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली करता क्या है? तो इट डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। यानी एक की स्टडी है, अनेक की नहीं। क्या एक की स्टडी है, अनेक की नहीं? क्या एक की स्टडी है, अनेक की नहीं? दिमाग में फिट कर लो बॉस, एक की स्टडी है। मार्केट में दुकानें 100 हैं, हम एक दुकानदार के डिमांड, उसके सप्लाई, उसके प्रोडक्शन, उसके ग्राहकों के बारे में जब एनालिसिस करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम पूरे मार्केट की एनालिसिस करेंगे तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। सिंपल सी बात है, स्टडीज एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। क्या याद रखोगे? इंडिविजुअल यूनिट्स। क्या याद रखोगे? इंडिविजुअल यूनिट्स। दोस्तों, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म। इसके अलावा कमोडिटीज भी मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है?
प्राइजेस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर ही स्टडी करता है। यानी यार चीजें बहुत सारी हैं एनालाइज करने के लिए, लेकिन जब हम सिर्फ एक की एनालिसिस करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सिंपल सा मीनिंग आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, और हमने शुरू किया है पहला आंसर मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहां पर दो डेफिनेशंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक है मॉरिस डॉब भाई साहब और दूसरे चाचा हैं प्रोफेसर एपी लर्नर। जी हां, प्रोफेसर एपी लर्नर और मॉरिस डॉब के दो डेफिनेशंस के बीच आपको कोई भी एक चुन लेना है, प्यार मोहब्बत से आराम से एक को अच्छे से बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करना है। हालांकि दोनों ही बहुत आसान है, दोनों ही बहुत सिंपल है। मैं जानता हूं कि जो छोटा दिखाई दे रहा है प्यार उसी को ज्यादा मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताना आप कौन सा वाला लिखने वाले हैं। जी हाँ, मॉरिस डॉब भाई साहब कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी। क्या? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या? माइक्रोस्कोपिक स्टडी, यानी बारीकी से जूम करके एकदम ध्यान से जब हम इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं ना, तो ऐसी एनालिसिस को माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कहते हैं। और वही मॉरिस डॉब भाई साहब इस माइक्रोस्कोपिक शब्द के साथ हमें कहना चाहते हैं कि यार जूम करके पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, कण कण को पढ़ो, इंडिविजुअली पढ़ो। यस। दूसरी तरफ एपी लर्नर भाई साहब क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अरे भैया सेम बात को दोहरा रहा है लेकिन थोड़ा अपने स्टाइल से। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है एज इट वे टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, जैसे कि इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स as consumers and individual or firms as producers play their part in the working of whole economic organism। यानी ये जो पूरी दुनिया चल रही है ना, ये पूरी दुनिया को चलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का, सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना पार्ट है मनी सर्कुलेशन में, मार्केट को चलाने में। माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है उन इंडिविजुअल्स को स्टडी करना जो ये चला रहे हैं, और इसीलिए इसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। यहां पर दोस्तों दो डेफिनेशंस, उम्मीद करता हूं आपको दोनों ही समझ आ गए होंगे। दोनों में एक ही बात जो दिल से जुड़ी हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है, वो ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड इट स्टडीज एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। क्या? इंडिविजुअल यूनिट्स। क्या? इंडिविजुअल यूनिट्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जरूर इसमें से एक अच्छे से लिखेंगे। दोस्तों बात करें आगे तो यहां पर आज का हमारा आंसर आपके सामने है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुल मिलाकर के 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आज का आंसर जो है वो बहुत ही जबरदस्त है, और आज आपको टारगेट सेट करके पढ़ना है कि यार ये तो मैं खत्म कर ही लूंगा। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3 थियरी, आंसर का नाम 3 थियरी, आंसर का नाम 3 थियरी, आंसर का नाम 3 थियरी। क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता क्या क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आंसर का नाम है 3 थियरी। क्या है? 3 थियरी। यानी कुल मिलाकर के ये 3 थियरीज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। जी हां, सबसे पहली थियरी है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, दूसरी है थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और तीसरी थियरी है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो माइक्रो में क्या क्या होता है? 3 थियरीज होती हैं बस। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइसिंग का एनालिसिस। फिर होती है फैक्टर प्राइसिंग, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनके रिवॉर्ड्स का एनालिसिस। इसके अलावा इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी सामाजिक कल्याण, समाज का भला। इन सब पॉइंट्स को अपन बारीकी से समझेंगे, लेकिन ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, स्क्रीनशॉट ले लेना यार। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहली है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, जिसके अंदर 2 चीजें हैं। अगर आप बारीकी से देखें, ध्यान से देखें, तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि सबसे जो पहला एनालिसिस है वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग से रिलेटेड है, और प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 2 चीजों से एनालाइज किया जाता है। एक होती है डिमांड एनालिसिस और एक होती है सप्लाई एनालिसिस। मतलब एक पेन है, इसकी कीमत मार्केट में 10 रुपए है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करेगा कि भाई 10 रुपए कैसे, तो कैसे एनालाइज करेगा? वो देखेगा कि प्रोडक्ट का डिमांड कितना है और वो देखेगा सप्लाई कितना है। बेस्ड ऑन डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस प्रोडक्ट के प्राइसेस तय होंगे, और माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी की स्टडी करता है। दूसरी तरफ अगर बात करें फैक्टर प्राइसिंग की, तो यहां पर ढेर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप जानते ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इनके बिना प्रोडक्शन का काम हो ही नहीं सकता, और ये फुकट में तो काम नहीं करेंगे, है कि नहीं? इनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो मिलेगा। तो लैंड को मिलता है रेंट, वर्कर यानी लेबर को मिलता है वेजेस,
कैपिटल को मिलता है ब्याज यानी इंटरेस्ट, और एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, और इसी की एनालिसिस करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्रू थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, अभी और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल ओवरव्यू दे रहा हूं कि भाई स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3 थियरी, आंसर का नाम 3 थियरी, जिसमें थियरी ऑफ पीपी यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग और थियरी ऑफ एफपी यानी फैक्टर प्राइसिंग। एक में प्रोडक्ट्स का प्राइस कैसे तय होता है वो हम सीखेंगे, फैक्टर प्राइसिंग में फैक्टर्स को क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो सीखेंगे। बात करें दोस्तों आखिरी थियरी की, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, तो यहां पर सामाजिक कल्याण और समाज के भले की बात होती है, और इसीलिए एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी, अच्छा होना चाहिए सब कुछ, तभी तो देश का भला होगा, समाज का कल्याण होगा। और इसीलिए एफिशिएंसी होनी चाहिए इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी होनी चाहिए इन कंजम्पशन, और ओवरऑल एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों बात करें यहां पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट है थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। जी हां, प्रोडक्ट प्राइसिंग यानी याद रखिए दोस्तों कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, कैसे प्राइस तय होते हैं, ये वर्ड आपको हमेशा दिमाग में फिट करना है। कभी भी प्रोडक्ट प्राइसिंग या प्राइस थियरी आपके क्वेश्चन में दिखे तो आपको लिखना है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस, कैसे दाम तय होता है किसी भी प्रोडक्ट का। अगर एक घड़ी है जो 100 रुपए की है तो वो 100 रुपए की कैसे, 1500 की तो 1500 की कैसे, क्यों 1500 है, ये एनालाइज करना ही इंडिविजुअल लेवल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। और इसीलिए प्रोडक्ट प्राइसिंग में द प्राइस ऑफ एनी और एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। कौन डिटरमाइन करता है, तो मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करते हैं। जी हां दोस्तों, और ये मार्केट फोर्सेस कौन से हैं, डिमांड और सप्लाई। माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिए किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड और उसके सप्लाई के आधार पर ही तय होता है। तो हमेशा माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा एनालिसिस करेगा, पहले डिमांड एनालिसिस करेगा, सप्लाई एनालिसिस करेगा, उससे पता चलेगा कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद डिमांड एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, यानी एक व्यक्ति कब ज्यादा डिमांड करता है उसका बिहेवियर कैसा है, एक व्यक्ति कब कम डिमांड करता है उसका बिहेवियर कैसा है, उससे रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली प्रोड्यूसर का एंगल देखें तो सप्लाई एनालिसिस, और यहां पर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, कब प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहेगा, जब उसको मुनाफा ज्यादा होगा तभी तो वो ज्यादा बेचेगा ना। तो ये सारी एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है थ्रू द थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो पहला पॉइंट यहां पर एकदम आसान सा, एकदम छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। हम क्या पढ़ रहे हैं वो भूलिएगा नहीं, हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3 थियरी, आंसर का नाम 3 थियरी। पहली थियरी कौन सी, प्रोडक्ट प्राइसिंग, याद रखने का, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस थ्रू डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे अगले पॉइंट की ओर। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट निकल करके आता है फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्राइसिंग आया ना भाई तो आपको क्या याद रखने का, याद रखने का लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनके बिना है ना कोई भी प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। लैंड की जरूरत है ही, खेती करनी हो या मॉल बनाना हो जमीन तो चाहिए ना भाई, एक ऑफिस खोलने के लिए भी तुमको लैंड तो लगेगा, तो लैंड इंपॉर्टेंट है। लेबर की बात करें तो यार आदमी तो चाहिए, लोग तो चाहिए काम करने के लिए, लेबर के बिना काम हो ही नहीं सकता। बात करें दोस्तों पैसा 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 पैसा, तो कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इन सबको चलाने वाला बॉस एंटरप्रेन्योर भी जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब ये फुकट में तो नहीं आएंगे, याद रखिए दीज आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, इनके बिना प्रोडक्शन नहीं होगा। और इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स। इनको मिलता क्या है, यस इनको मिलता क्या है, तो याद रखिएगा RIPW, RIPW, R मतलब रेंट, I से इंटरेस्ट, P से प्रॉफिट, W बोले तो वेजेस, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस। सिंपल है बॉस, इनको मिलता है। देखिए रेंट किसको मिलता है, लैंड को मिलता है, वेजेस किसको मिलते हैं, लेबर को मिलते हैं, ब्याज यानी इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को मिलता है, और प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को मिलता है। सिंपल सी बात है, फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसे याद रखने के लिए RIPW। यहां पर दूसरी थियरी हमने कंप्लीट कर ली दोस्तों। क्वेश्चन का नाम है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3 थियरी। पहली थियरी थी थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, और दूसरी अभी हमने की थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। चलिए बढ़ते हैं आखिरी थियरी की ओर। जी हां, आखिरी थियरी की बात करें दोस्तों तो द लास्ट वन इज
थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। जी हाँ, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब समाज का भला, समाज का कल्याण। वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में। और यार हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो सरकार करती है वो इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए ही करती है। यहां पर भी दोस्तों इकोनॉमिक वेलफेयर कब होगा? जब एफिशिएंसी होगी। सॉरी, जब क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। जब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी तब तक कोई भी काम सही से नहीं होगा। एफिशिएंट बनना बहुत जरुरी है। कोणताही कार्य चांगल्या प्रकारे करणं गरजेचं आहे आणि त्यामुळेच एफिशिएंसी खूप इंपॉर्टंट आहे। याद रखिए ये कब आएगी? जब आप रिसोर्सेस का एलोकेशन प्रॉपरली करेंगे और रिसोर्स को वेस्ट भी नहीं करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट रिसोर्सेस आर नॉट वेस्टेड। बॉस बहुत जरूरी है कि जितने आपके पास रिसोर्सेस हैं उनका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए, वेस्टेज होने से उन्हें रोका जाए, तभी एफिशिएंसी आएगी। इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन। जब आप पर्याप्त चीजों का इस्तेमाल करते हैं तब मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन होता है। और दोस्तों इसीलिए यहां पर 3 इंपॉर्टेंट एफिशिएंसीज आती हैं। कितनी? 3। सबसे पहली आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, दूसरी वाली है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और तीसरी वाली है ओवरऑल एफिशिएंसी। जी हां दोस्तों, 3 एफिशिएंसीज हैं। दिखने में चाहे ये पॉइंट बड़ा क्यों ना हो, बहुत ही सिंपल है। क्या बोलता है? इकोनॉमिक वेलफेयर। कैसे आएगा? एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। कैसे आएगा? एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। कैसे आएगा? एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। सिंपल है बॉस। सबसे पहले एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब यार आपको प्रोडक्शन प्रॉपरली करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो गिवन रिसोर्सेस से प्रोड्यूस हो सके। अगर आपके पास एक मशीन है जो 100 किलो प्रोडक्शन करती है और आप उसमें से सिर्फ 70 किलो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप उसको पूरा यूज नहीं कर रहे हैं, आप रिसोर्स का वेस्टेज कर रहे हैं। आपको 100 किलो की मशीन में अगर 100 किलो प्रोडक्शन मिलता है तो एफिशिएंसी मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आप समझे होंगे। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन होना चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी यही कहता है। बात करें दोस्तों एफिशिएंसी इन कंजम्पशन की, तो याद रखिए एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to मैक्सिमाइज टोटल सैटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी अगर कोरोना की वैक्सीन बनी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट भी सही ढंग से होनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए। भाई अगर लोग लाइनें लगा लगा के खड़े हैं और वैक्सीन ही नहीं मिल रही तो इस तरह काय की एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन तब आएगी जब जो चीजें प्रोड्यूस हुई है ना वो डिस्ट्रीब्यूट भी सही ढंग से होंगी, तब आएगी एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन। बात करें दोस्तों ओवरऑल एफिशिएंसी की, तो इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स which are desired by the people। यानी जो लोगों को चाहिए, जिसकी लोगों को जरूरत है, वो अगर लोगों को आप देते रहेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी, पूरा सामाजिक कल्याण भी हो जाएगा। यहां पर दोस्तों अपना तीसरा पॉइंट हो जाता है थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर व्हिच इंक्लूड्स एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। किसमें? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों ही जो पॉइंटर्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज के इस आंसर में हमने आसानी से कवर कर लिया है सारी 3 थियरीज को। जी हां, क्वेश्चन का नाम स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आंसर का नाम 3 थियरी, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। याद रखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग में डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, फैक्टर प्राइसिंग में RIPW यानी रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट, इसके अलावा इकोनॉमिक वेलफेयर में एफिशिएंसी एफिशिएंसी एफिशिएंसी। आराम से काम फिट मामला हिट और आंसर हो जाएगा सुपर हिट। लिख के प्रैक्टिस जरूर करना तो आप लंबे समय तक इसे याद रख पाएंगे। और याद रखिए दोस्तों यहां पर आंसर होता है समाप्त लेकिन आपका काम शुरू होता है। स्टे कनेक्टेड, डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर एंड स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अवर डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि टेलीग्राम चैनल है हमारा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर आपको डेली टास्क मिलते रहेंगे, आपको मदद मिलेगी तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए क्योंकि लगातार वीडियोस आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।